साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल दशहरा था। कल मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली और लंकाधिपति रावण की कुंडली का अवलोकन करवाया था, जो कि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित थी। उसमें चार चार ग्रह परमोच्च के थे। तो जिसके कुंडली में इस प्रकार का योग होता है वह चक्रवर्ती सम्राट होता है और उसकी अपरिमित आयु होती है। तो सर्वविदित है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने 21,000 वर्ष तक राज्य किया था और रावण पर विजय प्राप्त की थी। आज की कुंडली में मैं आपके लिए लाया हूँ व्यापार से संबंधित और नौकरी से संबंधित। तो साथियों, देखिए, सभी लोग सबसे पहले व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार में अपना निवेश करना चाहते हैं, लेकिन किसी को व्यापार फलता है और किसी को नहीं फलता है। जिसकी कुंडली में ये योग होते हैं जो मैं बतला रहा हूँ, उनको व्यापार फलेगा, और अगर ये योग नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी ही सूट करती है। तो देखिए, व्यापार में आप जो भी पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अगर ख़राब हो जाए पैसे, समय का नुकसान हो, तो इसमें कुंडली का दोष होता है। आपने पूरी मेहनत की ईमानदारी से, आपका कोई दोष नहीं है। तो देखिए, ये कुंडली है। कैसे देखते हैं, इसमें पहले आप इधर अवलोकन कीजिए। ये लग्न भाव होता है। ये दूसरा खाना धन का भाव होता है, धन से संबंधित होता है। और ये लाभ का होता है, यानी कि आमदनी का योग होता है। ये 11वां घर। और ये त्रिकोण होते हैं, एक ये त्रिकोण होता है, एक ये त्रिकोण होता है। ये त्रिकोण अच्छा होता है और ये त्रिकोण भी अच्छा होता है। इसमें भाग्य देखा जाता है 9वें खाने से, और 10वें खाने से कर्म भाव देखा जाता है कि कर्म इस खाने पर कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है, बलवान है कि नहीं है। उस हिसाब से कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा। तो देखिए, ये व्यापार वाली कुंडली का योग है। तो देखिए कैसे हम देखेंगे व्यापार की कुंडली का योग। तो देखिए, इसमें ये धन का घर है, जैसे कि ये मैंने बदलाया, ये धन का घर है। तो धन का इसमें पड़ा हुआ है 9वीं राशि, यानी कि धनु राशि। धनु राशि का मालिक होता है बृहस्पति। तो बृहस्पति देखो यहाँ पड़ा हुआ है, लाभ वाले घर में पड़ा हुआ है, आमदनी वाले घर में पड़ा हुआ है। एक योग ये हो गया। इसके अलावा देखिएगा, इसमें 6वीं राशि पड़ी हुई है, यानी कि कन्या राशि पड़ी हुई है। तो इस कन्या राशि का जो मालिक होता है वो बुध होता है। बुध देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है, 9वें घर में बुध पड़ा हुआ है। तो ये भी जो है भाग्य का उदय करता है। तो ये भी बहुत बढ़िया प्रबल योग बनता है। इसके अलावा देखिए, इस राशि में ये जो है त्रिकोण होता है, ये भी शुभ फल देता है खाना। तो इसमें मीन राशि है, 12वीं राशि। तो 12वीं राशि का मालिक बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति भी देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है लाभ वाले घर में। और इस बृहस्पति की 7वीं निगाह जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो देखिए, सब तरीके से ये घर और ये घर और ये घर, तीनों ही घर बलवान हैं। और देखिए, इसमें जो मंगल पड़ा हुआ है, ये 8वीं राशि ये हो गई आपकी, ये वाली, ये लग्नेश पड़ा हुआ है। इसमें ये कर्म का घर है। तो देखिए, मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जिसमें हिम्मत होती है, मंगल जो है हिम्मत वाला भी होता है और मजबूत भी करता है।
तो ये लग्नेश यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये भी इसको मजबूत कर रहा है। तो इस सब तरीके से देखने पर ये कुंडली बढ़िया है। इस प्रकार का योग हो तो आप व्यापार में अपना पैसा निवेश कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। नौकरी की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर सूर्य पड़ जाए, सूर्य चूँकि यहाँ पर कारक ग्रह होता है, और परमोच्च का पड़ जाए या सिंह राशि का पड़ जाए या मेष राशि का पड़ जाए ये घर में, तो बहुत बढ़िया उसका जो है व्यापार होता है। देश विदेश में भी उसका व्यापार फलता है, क्योंकि वो कारक ग्रह सूर्य हो जाता है। इसके अलावा देखिए, इसके ठीक विपरीत अगर मान लीजिए योग है तो नौकरी सूट करेगी। जैसे कि ये घर है, ये कुंडली बनी हुई है, ये नौकरी योग वालों की कुंडली है। तो देखिए, पहले हम अवलोकन करेंगे इसका। ये मकर राशि पड़ी हुई है, 10वीं राशि लग्नेश। लग्नेश यहाँ पर आ गई शनि, शनि यहाँ पर आ गई। ये घर खराब कहलाया जाता है, 2 स्थान कहलाता है ये, और ये भी 2 स्थान कहलाते हैं, यानी कि खराब स्थान कहलाते हैं। तो देखिए, लग्नेश यहाँ पड़ गया तो लग्नेश खराब हो गया। इसके अलावा देखिए, इस भाव का जो वृष राशि पड़ी हुई है, दूसरी राशि, इसका मालिक होता है शुक्र, वो भी इस 2 स्थान पर पड़ गया है। तो ये इसको भी खराब कर रहा है, इस खाने को भी खराब कर रहा है, और ये खराब खाना भी खराब हो गया। इसके अलावा देखिए, ये जो आपका है लाभ का घर, भाग्य का घर, तो भाग्येश कन्या राशि है, 6वीं राशि है, इसका बुध मालिक होता है, तो वो भी यहाँ पर पड़ गया है। तो ये भी गलत हो गया है आपका। इसके अलावा देखिए, आपकी जो है 12वीं राशि ये जो होती है, इसका मालिक तो यहाँ पर है ही है, यहाँ पर राहु पड़ गया है। तो और ये मंगल जो पड़ा हुआ है, ये नीच राशि में पड़ा हुआ है, कर्क राशि में। तो कर्क राशि का मंगल नीच का पड़ गया है। तो मंगल जो है नीच का पड़ने से उसमें हिम्मत कम होगी। तो देखिए, ये खाना गलत हो गया, और इसका मंगल जो है ना यहाँ पर नीच का पड़ गया। ये जो है आपका कर्म का स्थान कहलाता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है लाभ का स्थान। ये लाभ का स्थान है, ये कर्म का स्थान है। तो कर्म का स्थान भी शुक्र है तुला राशि का, वो भी यहाँ पर पड़ गया है। तो भी ये भी गलत हो गया है। और इसका भी ये कर्क राशि में पड़ गया है मंगल, तो ये भी नीच राशि का पड़ गया है। तो देखिए, ये खाना खराब हो गया आपका, जो कि लाभ का घर है, आमदनी का है। और ये धन का भी खराब हो गया, क्योंकि इसमें राहु भी पड़ा हुआ है, और केतु की 7वीं दृष्टि भी पड़ी हुई है। इस प्रकार से ये हो गया है। और इसके अलावा इसमें जो है पड़ गया है, ये भी गलत हो गया है। इसका जो है वृष राशि का मालिक यहाँ पर पड़ गया है। तो देखिए, ये भी खाना खराब, ये भी खाना खराब हो गया, और ये भी खराब हो गया, और ये भी खराब हो गया। यानी आमदनी का कोई विशेष जरिया नहीं होगा उसका, खर्चा अधिक होगा उसका, और जो भी वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेगा व्यापार में, वो फलेगा नहीं उसका, और टाइम भी खराब हो जाएगा उसका। तो देखिए, इस प्रकार से आप कुंडली देखिएगा। और इसके अलावा जो मैंने बदलाया है, परमोच्च अगर कोई ग्रह है अच्छे घर में पड़ा हुआ है तो वह फल देता है बहुत बढ़िया। और अगर 2 ग्रह परमोच्च के हों तो फिर कहने ही क्या है, बल्ले बल्ले उसकी है। लेकिन घर अच्छा होना चाहिए, राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और सूर्य जो क्रूर ग्रह है उसकी भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। सूर्य जो है कारक ग्रह में पड़ा होना चाहिए। लग्नेश मेन चीज़ होती है, वो सही होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश जो होता है मेन चीज़ होती है लग्न भाव। लग्न भाव अगर सही नहीं है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि लग्न जो है 2 घंटे ही रहती है।
और राशि जो होती है वो 2.25 दिन रहती है चंद्रमा एक राशि पर। तो चंद्रमा एक राशि पर रहता है 2.25 दिन, उसकी वैल्यू कम है और लग्न की और लग्नेश की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अपनी कुंडली को। और यहाँ पर प्रदर्शित तीनों कुंडली हैं, ये दिखाने के लिए कैसे देखा जाता है। बाकी ये कुंडली है आपकी नौकरी वाले की, एक व्यापारी वाले की। इस प्रकार से आप देखते रहिएगा और हमारा भी मनोबल बढ़ाते रहिएगा, अपना जो है योगदान देते रहिएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।